हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 चैप्टर 5 चल रहा था हमारा और 5.7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था। आज एक्सरसाइज 5.8 देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलीगन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलीगन्स की सबसे पहले डेफिनेशन समझिए क्या है। पॉलीगन्स ऑफ 3 और 4 साइड्स तो हमने पढ़ ली हैं। 3 साइड्स वाले को हम ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड्स वाले को हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ये दो तो हम पढ़ चुके हैं। यानी पॉलीगन क्या चीज है? एक ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर है, क्लोज फिगर होना चाहिए, कहीं से भी खुला हुआ नहीं होना चाहिए, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो सकती है। यानी 3 साइड वाले को हम ट्राइंगल कहेंगे, 4 साइड वाले को हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, ऐसे ही 5 साइड वाले का अलग नाम होगा, 6, 7, वो हम आगे देखेंगे एक्सरसाइज में। तो चलिए, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो देखिए, पॉलीगन के अंदर हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम पढ़ा था, रोम्बस पढ़ा था, स्क्वायर पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था, ट्रेपेजॉइड पढ़ा था। ये 4-5 चीजें जो थी ये पॉलीगन के क्वाड्रिलेटरल पार्ट में थी। उसके बाद पॉलीगन में ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल में हमने क्या क्या पढ़ा था? इक्विलेटरल पढ़ा था, आइसोसेलेस पढ़ा था, स्केलन पढ़ा था, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, ये सारे हमने ट्राइंगल पार्ट में देखे। ये सारे हमने क्वाड्रिलेटरल पार्ट में देखे। तो 3 साइड वाले पॉलीगन को हम ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड वाले को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ऐसे 5 साइड वाले को हम कहेंगे पेंटागन। ये आपको नाम ध्यान रखना है। ऐसा पॉलीगन जिसमें 5 साइड हो उसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटागन। 6 साइड वाले को हम बोलेंगे हेक्सागन, 8 साइड वाले को हम बोलेंगे ऑक्टागन। इस तरीके से ये चलता रहता है आगे से आगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन इसकी। आगे चलते हैं हम। चलिए, वी मे क्लासिफाई पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि उसमें कितनी साइड्स होगी, उस हिसाब से उस पॉलीगन का नाम होगा। फॉर एग्जांपल, 3 साइड वाले को हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल बोलेंगे। 4 साइड वाले को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। 5 साइड वाले को हम बोलेंगे पेंटागन। 6 साइड वाले को हम बोलेंगे हेक्सागन। 7 साइड वाले को बोलेंगे हेप्टागन। 8 साइड वाले को ऑक्टागन। 9 साइड को नोनागन और 10 साइड को डेकागन। ये नाम चलते हैं ऐसे। तो आपको ये 10 तक तो एटलीस्ट नाम याद होने चाहिए। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। ये 10 साइड तक का हमारा हो गया। पॉलीगन में मिनिमम साइड्स कितनी होती है? 3, और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, कितने भी साइड का हम पॉलीगन बना सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हमारे को 10 तक हमें नाम पता होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, एक्सरसाइज 5.8 सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स इफ एनी वन अमंग देम इज नॉट, से व्हाई। चलिए, इनमें से हमें बताना है कि पॉलीगन है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए, ये पहला हमने फिगर देखा, इसके अंदर साइड्स तो बहुत सारी है, लेकिन क्या ये क्लोज स्ट्रक्चर है क्या? देखो, इसके ये दोनों एंड खुले पड़े हैं, इसका मतलब ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? ये पॉलीगन है क्या? ये पॉलीगन नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? नो। रीजन क्या लिखेंगे? कि ये क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या लिख देंगे? नॉट ए क्लोज्ड स्ट्रक्चर। पॉलीगन के लिए क्या था? स्ट्रक्चर जो है, जो डायग्राम जो है वो क्लोज होना चाहिए चारों तरफ से, ऐसे नहीं कि ओपन छोड़ दो आप। ये नहीं है। ये वाला बताइए, पॉलीगन है क्या? बिल्कुल पॉलीगन है। कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6, यानी एक हेक्सागन बन गया है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? यस। अच्छा, ये क्या पॉलीगन है क्या? इसमें साइड दिख रही है क्या आपको? इसमें मुझे तो एक भी साइड नहीं दिख रही है। कर्व है, कर्व है तो इसको हम सर्कल बोलते हैं। ये भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये सर्कल है, पॉलीगन नहीं है। चलिए, इसको देखिए, इसमें एक साइड है, 2 साइड है, लेकिन तीसरी साइड नहीं है। तीसरे में यहाँ पे कर्व है, साइड चाहिए हमें। पॉलीगन तब होगा जब उसमें 3 या 3 से ज्यादा साइड होनी चाहिए, क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पे ये कर्व है तो इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये भी नहीं है हमारा पॉलीगन, इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक सेक्टर है, सर्कल का कोई पार्ट है। ये इस सर्कल में से जैसे ऐसे कर दिया, इस टुकड़े को यहाँ रख दो, ये सेक्टर बन गया हमारा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्या कहता है? नेम ईच पॉलीगन, मेक 2 मोर एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज। चलिए, पहले तो हमें नाम बताना है इसका। जल्दी से बताइए, इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4, 4 साइड वाली चीज है। इसको क्या बोलेंगे? जल्दी से 4 साइड वाले का नाम बताओ। 4 साइड वाले को बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के 2 एग्जांपल बनाने हमें, जल्दी से बताइए 2 एग्जांपल कैसे बनाते हैं हम, बताओ। तो देखिए, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और एक एग्जांपल बनाना हो तो ये पैरेललोग्राम बना दीजिए। तो ये 2 एग्जांपल हमने बना दिए, किसके? ए वाले के। चलिए, बी का नाम बताइए। बी का नाम क्या है? कितनी साइड है इसमें? 1 2 3, 3 साइड से, तो इसका नाम क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया इसका नाम।
ट्राइंगल के दो एग्जाम्पल बनाने हैं तो कोई भी दो एग्जाम्पल बना सकते हो आप ट्राइंगल के। चलिए ट्राइंगल कैसा बना दें, एक ऐसा बना दीजिए, एक ऑब्ट्यूस एंगल बना दीजिए। ये लीजिए दो एग्जाम्पल हमने इसके बना दिए। नेक्स्ट है, जल्दी से इसका नाम बताओ क्या है। इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, 5 साइड वाले को क्या बोलते हैं हम, पेंटागन। पेंटागन का एग्जाम्पल बनाना है तो देखिए ऐसे बना देते हैं। एक तो ये लीजिए कैसा बन गया, और अच्छा बनाना है तो देखो ये लीजिए इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये दोनों हमारे पेंटागन के एग्जाम्पल हो गए। और बताओ जल्दी से लास्ट वाले का क्या नाम है, इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइड वाले का क्या नाम होगा, ऑक्टागन। क्या नाम होगा, ऑक्टागन के एग्जाम्पल बनाने हैं तो देखो 8 साइड वाला बनाना है। देखो दो साइड बड़ी बड़ी ले लो, फिर छोटी 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 छोटी, ये लीजिए 8 साइड वाला बन गया। इस बार क्या करें, इन दोनों साइड को छोटा ले लेते, इनको बड़ा ले लेते, 1 2 3 1 2 3, ये लीजिए 8 साइड का ऑक्टागन। ये भी ऑक्टागन हो गया, ये भी ऑक्टागन हो गया। ऐसे हम एग्जाम्पल बना सकते हैं, बहुत सारे टाइप से हम बना सकते हैं। तो नाम याद रखने हैं, दोबारा देखिए, 3 साइड वाला ट्राइंगल, 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल, 5 वाला पेंटागन, 6 वाला हेक्सागन, 7 वाला हेप्टागन, 8 वाला ऑक्टागन, 9 साइड वाला नोनागन और 10 साइड वाला डेकागन। ये अपने को नाम याद रखने हैं अच्छे से, ठीक है। एक बार दो बार इनको लर्न कीजिए और पेन से लिखिए। जितनी बार आप लिखेंगे ना, जैसे 5 बार आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन connecting any three of its vertices. Draw a triangle. Identify the type of the triangle you have drawn. चलिए पहले तो हमें एक रफ स्केच बनाना है, किसका, हेक्सागन का रफ स्केच बनाना है। देखिए हेक्सागन कैसे होता है, हेक्सागन का मतलब 6 साइड वाला बनाना है। चलिए 6 साइड वाला बना देते हैं, 1 2 3 1 2 3। ये लीजिए हमारा हेक्सागन बनके तैयार हो गया। देखिए 2 साइड ऊपर नीचे, 4 साइड इधर, ठीक है, हेक्सागन बन गया। अब ये आगे क्या कह रहा है वो सुनिए, कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रॉ ए ट्राइंगल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल यू हैव ड्रॉन। चलिए कोई भी 3 वर्टेक्स हमें कनेक्ट करनी है। देखिए वर्टेक्स कितनी है इसकी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। आपको कोई भी 3 वर्टेक्स मिलानी है, कोई भी 3, जो आपका मन करे आप 3 वर्टेक्स मिलाइए। चलिए मेरा मन कर रहा है मैं इन तीनों को मिला देता हूं। देखो इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ये तीनों वर्टेक्स मिल गई। देखो ए डी और ई तीनों को मिला दिया। जल्दी से बताओ ये किस टाइप का ट्राइंगल बना है। देखिए इस ट्राइंगल के अंदर आप देखोगे कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल बना, इसको मैं लिखूंगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बना, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये लीजिए मेरा आंसर, ये रफ डायग्राम हो गया, ये मैंने 3 वर्टेक्स मिला दी और ट्राइंगल कैसा बना मेरा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। आप जैसे ही चाहो वैसे बना सकते हो। मान लो कोई इन दोनों को मिला दे, एफ ई और यहां से डी को मिला दे, सॉरी एफ सी डी भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। आप चाहो तो ए ई और एफ को बना सकते थे। ये देखो एक और बना के दिखाता हूं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको। ये लीजिए, इसको मिलाता तो ये जो ट्राइंगल बनता, ये कैसा बनता, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बनता। ये कैसा बन जाता, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। जैसा ट्राइंगल आप चाहो वैसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहते हैं ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। पहले हमें एक रेगुलर ऑक्टागन बनाना है, रफ स्केच बनाना है। चलिए बनाते हैं। देखो ये हमारा ऑक्टागन हो गया। इसमें कितनी साइड से, 8 है। वर्टेक्स भी कितनी होंगी, 8 होंगे। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी और ये हो गया एच, 8 वर्टेक्स हो गया, ऑक्टागन बन गया। अब क्या कहता है, यूज स्क्वायर्ड पेपर इफ यू विश, ठीक है कोई बात नहीं। ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ऑक्टागन। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है और कैसे बनाना है, 4 वर्टेक्स को ज्वाइन करके हमें रेक्टेंगल बनाना है। जल्दी से बताइए यहाँ रेक्टेंगल कैसे बनेगा, कौन सी 4 वर्टेक्स को जोड़ें। तो देखिए मुझे सबसे इजी जो लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूं, इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूं और इसको इससे ज्वाइन कर दूं। जल्दी से बताओ क्या एच सी डी जी एक रेक्टेंगल है क्या, आप खुद बताइए मुझे, जल्दी से बताओ।
क्या ये एक रेक्टेंगल बना है? बिल्कुल ये एक रेक्टेंगल बना है, देखो प्रॉपर रेक्टेंगल बन गया है। आप चाहते तो एक और तरीका था रेक्टेंगल बनाने का, देखो मैं बना के दिखाता हूं आपको अच्छे से, देखिए अगर मैं इनको ज्वाइन करता, क्या ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है? देखिए बिल्कुल आराम से देखिए, ये भी रेक्टेंगल बन गया और ये भी, दो रेक्टेंगल बन रहे हैं यहाँ पे देखिए। और अगर मैं किसी को ज्वाइन करता तो रेक्टेंगल बनता क्या, बताओ मुझे, चलिए चेक कर लेते हैं। मान लो कोई बंदा अगर उसके मन में आता है कि चलो इसको ज्वाइन करके देखते हैं, वो अगर ऐसे ज्वाइन करता इन दोनों को, इन दोनों को, क्या ये रेक्टेंगल बनता क्या, मुझे बताइए। इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते क्योंकि ये एंगल मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये छोटा लग रहा है, लेकिन ये पैरेललोग्राम तो कंफर्म बनेगा। रेक्टेंगल की हम गारंटी नहीं ले सकते, ये पैरेललोग्राम तो बन गया। देखो ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम तो कंफर्म बनेगा। इस तरीके से यहां भी आप पैरेललोग्राम बना सकते थे। कैसे? क्योंकि पैरेलल रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, आपको पता होना चाहिए। हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा, लेकिन हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा। ये चीज हम पुरानी क्लासेस में सीख चुके हैं, ठीक है। तो दो रेक्टेंगल बना के दिखा दिए, एक मैंने आपको पैरेललोग्राम बना के भी दिखा दिया। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस एक्सरसाइज का। क्या कहता है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट that joins any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon. Draw a rough sketch of a pentagon and draw its diagonals. देखिए पहले तो हमें एक रफ स्केच बनाना है पेंटागन का। चलिए पेंटागन बनाते हैं अच्छा सा। दो साइड हो गई, ये चार साइड हो गई, ये लीजिए पांच साइड। इसके वर्टिसेस लिख देते हैं ए बी सी डी और ये हो गया हमारा ई, ये पांच साइड हो गई। चलिए अब ये कह रहा है कि हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें बनाने हैं डायगोनल्स। डायगोनल क्या होते हैं कि दो वर्टेक्स को वो मिलाने से वर्टेक्स बनता है, लेकिन वो साइड नहीं होनी चाहिए। जैसे ए बी को मैं सी से मिलाऊंगा तो ये तो साइड बन गई, लेकिन अगर मैं बी को डी से मिलाता हूं, इसको देखिए आप अच्छे से, तो ये क्या बनी है, ये हमारा डायगोनल बना है। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। दो वर्टेक्स को मिलाना है लेकिन वो साइड नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात है। और ये जो दोनों चीजें बनी है देखिए आप, ये और ये है, इनको बोलते हैं साइड्स। समझ गए? जो बनी हुई है ऑलरेडी इनको तो साइड बोलेंगे, जो रेड कलर से मैंने बनाई ये डायगोनल है। और बताइए डायगोनल कहां बन सकता है, कैसे बन सकता है, बताइए किसको मिला दें। तो आपको दिख रहा होगा बी को अगर ई से मिला दें, ये भी क्या है, डायगोनल है। और कोई डायगोनल दिख रही है आपको, जल्दी से देख के बताओ, कहीं भी डायगोनल दिख रहा हो? बिल्कुल दिख रहा है। देखो ए को अगर मैं सी से मिला दूं, ये देखो ये भी एक डायगोनल है। और बताओ कोई डायगोनल दिख रही है क्या? क्या आपको तीन ही डायगोनल दिख रहे हैं या और भी बन सकते हैं? जल्दी से सोचो, देखो डायग्राम को अच्छे से सोचो, किस किस को मिला सकते हैं अभी। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों के दिमाग में आया है ये कि इन दोनों को मिला दो ना, और इन दोनों को भी मिला दो। अब देखो और कोई जगह बची है क्या जहां मिला सकते हैं? देखो इससे ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, चारों। इससे देखें तो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। यानी हर पॉइंट से चार लाइनें निकल रही है। आप देखो हर वर्टेक्स से चार लाइनें निकलनी चाहिए, हर वर्टेक्स से चार। तो अब देखिए कितने डायगोनल्स बने टोटल, ये बताओ। तो इस डायग्राम में अगर आप देखोगे ना, टोटल डायगोनल्स कितने बने हैं? देखिए 1 2 3 4 और एक 5, टोटल डायगोनल्स बने हैं इसके अंदर 5। तो ये हमने रफ स्केच बनाया था और डायगोनल्स में हमें पता चल गया कि दो वर्टेक्स को मिलाने से डायगोनल बनता है, लेकिन वो साइड नहीं होनी चाहिए। साइड के अलावा जो बनेगा वो डायगोनल ही बनेगा। क्लियर? चलिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और स्टार भी लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए पॉलीगन की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। हमने क्या क्या सीखा पॉलीगन में, एक बार मैं रिपीट करूंगा। देखिए पॉलीगन की डेफिनेशन है, तीन या तीन से ज्यादा साइड्स होनी चाहिए और एक क्लोज स्ट्रक्चर होना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए। पहली डेफिनेशन ये। सेकंड डेफिनेशन हमने ये सीखी कि तीन साइड वाले को हम क्या बोलेंगे, तीन साइड वाले का नाम ट्राइंगल होगा, चार साइड वाले का क्वाड्रिलेटरल, पांच साइड वाले का पेंटागन, छह साइड वाले को हेक्सागन, सात साइड वाले को हेप्टागन, आठ साइड वाले को ऑक्टागन, नौ साइड को नोनागन और 10 साइड वाले पॉलीगन को हम बोलेंगे डेकागन। तो ये हमने नाम सीखे, क्लासिफिकेशन। फिर हमने तीसरी चीज जो सीखी है वो सीखी है डायगोनल किसे कहते हैं। तो किसी भी दो वर्टेक्स को मिला लो और वो साइड नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। और पेंटागन में हमने देखा कितने डायगोनल बने,
5 डायगोनल बने। स्क्वायर में कितने बनेंगे जल्दी से बता दो, एक साइड में एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मान लो आपके पास एक स्क्वायर हो और आपसे कोई पूछ ले इसमें बताओ कितने डायगोनल बनेंगे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मिला सकते हो, इन दोनों को, और तो कुछ मिलाने के लिए बचा नहीं। तो स्क्वायर में कितने डायगोनल होंगे, 2 डायगोनल्स। यहाँ कितने लिखेंगे, 2 डायगोनल्स। स्क्वायर बोल लो या बोलो क्वाड्रिलेटरल, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होंगे, चाहे वो स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, क्वाड कुछ भी हो, सब में कितने डायगोनल बनेंगे, 2। पेंटागन में कितने बनेंगे, 5। और ट्राइंगल में कितने बनेंगे जल्दी से बताओ। मान लो ये ट्राइंगल है आपके सामने, ए बी सी, इसको इससे मिलाए तो साइड, इसको इससे मिलाए तो साइड। यहाँ सिर्फ साइड बन रही है, डायगोनल बन ही नहीं रहे। डायगोनल कहाँ बनाओगे बताओ। तो इसमें कितने डायगोनल होते हैं, ध्यान रखना, ट्राइंगल के अंदर डायगोनल्स होते हैं 0, डायगोनल होते ही नहीं है। ट्राइंगल में सिर्फ साइड्स होती है। सबसे पहले डायगोनल कहां से स्टार्ट होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल में 2, पेंटागन में 5, और आगे आप हेक्सागन में चेक कर सकते हो कितने बनेंगे, हेप्टागन में चेक कीजिए, ऑक्टागन में चेक कीजिए, आप देखिए कितने कितने डायगोनल बन रहे हैं। आप चाहो तो मैं एक फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, हालांकि ये फॉर्मूला आपके आगे आने वाली क्लासेस में आप सीखोगे। n(n-3/2) ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये आप याद करना चाहो तो आपकी इच्छा है, नहीं याद करना चाहो तो कोई बात नहीं। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड, जितनी साइड, जैसे ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो देखो 3 × 3 - 3 ये 0 हो गया, 0 × समथिंग 0, यानी ट्राइंगल में डायगोनल कितने बने, 0 बन गए। क्वाड्रिलेटरल का चेक करते हैं, 4 × 4 - 3 यानी 4 × 1 4, 4 का हाफ कर लो 2, देखिए 2 बना है। ऐसे ही पेंटागन में साइड कितनी होती है, 5, तो 5 × 5 - 3 यानी 5 × 2 यानी कि 10, 10 का हाफ करोगे तो 5। क्या पेंटागन में 5 बने, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।